दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अदिति, जेईसीसी में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक संपन्न हुई, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आई, वो भी हमने देखा। लेकिन सबसे अहम भविष्य के मद्देनजर आपको क्या नजर आता है? उपचुनाव के मद्देनजर बात की जाए या क्यों जरूरी था ये बैठक होना? देखिए, कार्य समिति की बैठक जब भी हो गया है, संगठन की बड़ी बैठक जहाँ पर बड़े चेहरे होते हैं, तो जाहिर तौर पर एक ट्रेनिंग कैंप की तरह होता है, एक मैसेज की तरह होता है कि बड़े चेहरे आगे की क्या दिशा दिखाने वाले हैं और अब पार्टी किस दिशा में काम कर रही है। आप एक बहुत गौर फरमाइएगा, जाहिर तौर पे ये बात जो कही गई है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों की दखल रही। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के गेस्ट के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में इस बैठक में शामिल हुए और जब उनका ये मानना है कि विदेशी ताकतों की दखल रही, ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकत भी शामिल है जो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ना रहे। अब देखिए, सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, उन सब ने बड़े नेताओं का और इसके साथ साथ चुनाव के जो प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चुनाव में विदेशी ताकतों के कारण भी हम कम सीटें हमें मिली हैं, क्योंकि देश में बैठे हुए लोग जिनके हित मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनके चलते प्रकट हो रहे हैं, जो वो काम करना चाहते हैं, ऐसे में वो चाहते थे कि देश की सरकार बने और यही वजह है कि विदेशी ताकतों का भी इस चुनाव परिणाम पर असर देखने को मिला है। ये एक मोटिवेशन के तौर पे और जाहिर तौर पे हार के मंथन के लिहाज से ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा देखिए, आरक्षण और संविधान को लेकर गलत प्रचार और अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो और राज करो की जो नीति इस बार विपक्ष ने अपनाई है, उसके चलते कुछ लोगों ने जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट डाला है। अब आप देखिए, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर अंदर मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं को ये बताया गया कि ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसकी वजह से भाजपा ने कम सीटें जीती। भले ही विधानसभा में हमने जीत दर्ज कराई, लेकिन लोकसभा में जो 11 सीटों का जो बहुत बड़ा नुकसान होता है इसका, वो क्यों हुआ है और अब आगे ऐसा ना हो, इसीलिए संविधान की काट जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री संगठन के अमित शाह ने सोची है, उसको कैसे घर घर तक लेकर जाना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शर्मा ने कार्य आया और विधायक दल की बैठक में जब सीएम के लिए मेरा नाम बोला गया तो एक बार मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप भी संगठन की नजर में, यानी एक बार फिर कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, अगर आप मेहनत करेंगे पार्टी के लिए तो न जाने कब आप भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आपको निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करना है। तो आज जैसे आप ये समझ सकते हैं, ट्रेनिंग मोटिवेशन के लिए ये कार्यकारिणी रखी गई जिसमें कार्यकर्ताओं को वो तमाम बातें कही गई, हार की वजह से आती, आगे कैसे बकअप करना है, संगठन को एकजुट कैसे रखना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और अगर उन उपचुनाव में जिस भी तरह के नतीजे रहेंगे वो भाजपा की सरकार को या विपक्ष को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेंगे, बूस्ट करेंगे, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और फिर पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव, तो राजस्थान में किए गए काम हरियाणा में बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आज की गई। आपको बता दें कि चुनाव में विदेशी ताकत एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी में बैठक में वसुंधरा राजे पहुंची, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट रहा। वसुंधरा राजे को हमेशा जब भी वो आती है तो वो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही जो है वो ये दर्शाती, खबर बनाती है। सही मायने में बात करें, उपस्थित होंगी तो भी खबर है और अनुपस्थित होंगी तो भी खबर है। तो ये अपने आप एक बहुत फोकस पॉइंट रहा। इसके साथ साथ विदेशी ताकतों के चलते बीजेपी को कम सीट आना, इसको बहुत महत्वता से समझने की जरूरत है। साथ में विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, देश में 60 से 65 सीटें कम आई हैं, यानी कि पार्टी ये मान रही है कि हमारी उम्मीद थी कि हम 60 से 65 सीटें और आनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह है आरक्षण, उसकी वजह है संविधान, ये तमाम मुद्दों के चलते, और इसके लिए आत्मचिंतन करने का जरूरत है। हमें ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं, वो नहीं करना है। फिर सबसे बड़ी बात है, बाबा साहेब को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। इस बात का जिक्र किसने किया?
कानून मंत्री मेघवाल है, जो जिनके अगर हम जाति का जिक्र करें तो जाहिर तौर पे वो एसटी समुदाय से आते हैं। इसके साथ साथ भारतीयों को न्याय देने के लिए मोदी भारत न्याय संहिता लेकर आए हैं, ये भी उसने बतौर कानून मंत्री उनका ये कहना, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कार्यकारिणी को खास बनाती हैं, कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन भरती है और आगामी जो चुनाव है उपचुनाव उनके लिए कार्यकर्ताओं को प्रिपेयर करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।